Good morning, students. Hope you all are well. Today we will be studying chapter 1 of science, our Earth. So listen it carefully and try to understand. Let's start the chapter. Earth and the solar system. The Earth, our home in the universe, is one of the 9 planets that circles around the sun. हमारे सोलर सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा अर्थ, जिन्हें हम अपना घर भी कहते हैं, बिकॉज वी लिव ऑन इट. The 9 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. But at the present time, total number of planets is 8 because Pluto has disappeared. So remember this. They get their light and heat from the sun. ये जो planets होते हैं इन्हें light और heat कहाँ से मिलता है? सन से. It means planet don't have their own light and heat. They get their light and heat from the sun. They move around the sun in fixed paths called orbit. और ये जो planets होते हैं ये सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है. The sun is a star. When you are asked what is the sun, you will say the sun is a star. A star produces its own light and heat. इससे पहले के पैराग्राफ में हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा और हमने यह जाना कि प्लैनेट्स के पास अपने खुद का लाइट और हीट नहीं होता है. दे गेट देयर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, बट अ स्टार हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट. एक स्टार के पास अपने खुद का लाइट और हीट होता है. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट. वी कैन सी मैनी अदर स्टार इन द स्काई. The sun is closer to the earth than the other stars, so it looks brighter and larger. हम लोग आसमान में और कई स्टार्स देखते हैं. सन अर्थ के काफ़ी क्लोज है, इसलिए यह हमें ब्राइटर और लार्जर दिखाई देता है देन द अदर स्टार्स. सैटेलाइट्स. दीज आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स. सैटेलाइट्स जो होते हैं वो प्लैनेट से छोटे होते हैं. दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. इनके पास भी इनके खुद का लाइट नहीं होता है. दे मूव अराउंड देयर प्लैनेट्स जस्ट एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एंड आर कॉल्ड फॉलोवर्स. ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वे प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन्हें फॉलोवर्स कहा जाता है. देयर आर 44 सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 44 सैटेलाइट्स है. Some planets have no satellites while other have one or more. कुछ planets ऐसे हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट्स नहीं है और कुछ planets ऐसे हैं जिनके पास एक सैटेलाइट है और उससे ज़्यादा भी सैटेलाइट्स है. Mercury and Venus have no satellites while Jupiter has 12 and the Earth has only one. Mercury and Venus ऐसे प्लैनेट्स है जिनके पास एक भी सैटेलाइट्स नहीं है, जबकि जुपिटर के पास 12 सैटेलाइट्स है और अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट्स है. द अर्थ सैटेलाइट इज कॉल्ड द मून. और अर्थ के सैटेलाइट को मून कहा जाता है. द अर्थ इज द ओनली प्लेस दैट कैन सपोर्ट लाइफ बिकॉज इट हैज़ ऑक्सीजन इन इट्स एटमोसफेयर एंड वाटर इन इट्स ओशियन. बोथ आर एसेंशियल फॉर लाइफ. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और यहाँ बहुत सारे ओशंस हैं जहाँ वाटर है. एंड बोथ आर एसेंशियल फॉर लाइफ. द अर्थ इज़ वन ऑफ द 9 planets दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. इट टेक्स 1 year टू गो अराउंड द सन. अर्थ सन के एक राउंड को पूरा करने में 1 year का टाइम लेता है. द अर्थ इज़ 150 million kilometers अवे फ्रॉम द सन. हमारा अर्थ सन से 150 मिलियन किलोमीटर सन से दूर है. द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम. द फैमिली ऑफ द सन कंसिस्ट्स ऑफ द 9 प्लैनेट विच रिवॉल्व इट एज वेल एज द सैटेलाइट्स विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स. सन के फैमिली में कुछ 9 प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कुछ सैटेलाइट्स है जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. सो द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम including sun, planets and their satellites
इन सभी को साथ मिलकर पूरे फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। अमॉन्ग द प्लैनेट्स मर्क्यूरी एंड वेनस आर हॉटर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एज दे आर नियरर टू द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें मर्क्यूरी और वेनस बाकी प्लैनेट्स से ज़्यादा गर्म है क्योंकि ये सन के काफ़ी नज़दीक है। द कोल्डेस्ट इज़ प्लूटो विच इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। और सबसे ठंडा प्लैनेट प्लूटो है जो सन से काफ़ी दूर है। The sun, the stars, the planets and the satellites are called heavenly bodies. Sun, star, planets and their satellites उन्हें सभी को heavenly bodies कहा जाता है। The largest planet is Jupiter and the smallest is Mercury. सबसे बड़ा planet Jupiter है और सबसे छोटा planet Mercury है। Shape of the Earth. For centuries it was believed that the Earth was flat. बहुत पहले से यह विश्वास किया जाता था कि अर्थ फ्लैट है, मीन्स सपाट है, चपटा है। नाउ वी नो डैट इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल। बट अब हम यह जानते हैं कि अर्थ पूरी तरह राउंड है, मीन्स पूरी तरह गोल है, लाइक अ बॉल। स्लाइटली फ्लैटेड एट टू अपोजिट साइड। बस यह थोड़ा सा फ्लैट है, मीन्स थोड़ा सा सपाट है, एट टू अपोजिट एंड्स। If we travel in the same direction, we will come back to the starting point. अगर हम इसके सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट में ही वापस आ जाते हैं। This was tried out by sailors to prove that the earth is round not flat. और यह चीज़ सेलर्स द्वारा ट्राई किया जा चुका है to prove that the earth is round not flat. The continents and the oceans of the world. Ocean. The ocean are huge masses of water between continents. The huge masses of water between continents are called oceans. They are all linked together to form one mass. They are the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Antarctic Oceans. There are also several smaller water bodies forming seas and rivers. Beside oceans, there are many water bodies like seas and rivers. Hope you understand. While standing on the earth, you cannot say it is moving. जब हम अर्थ पर खड़े होते हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यह मूव हो रहा है। Instead we feel that the sun, the stars and the moon are moving. उल्टे हमें यह फील होता है कि सन, स्टार्स एंड मून मूव कर रहे होते हैं। The fact is our earth is moving and that too very fast. बट फैक्ट ये है कि हमारा अर्थ मूव होता है that too very fast, वो भी बहुत तेज। The axis of the earth. You have seen that the earth is round like a ball, slightly flattened at two opposite ends. हम यह सब देख चुके हैं कि हमारा अर्थ गोल है लाइक अ बॉल, यह थोड़ा सा फ्लैट है एट टू अपोजिट एंड्स। जस्ट इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड थ्रू द टू फ्लैट एंड्स। जस्ट इमेजिन कि एक लाइन अर्थ के सेंटर से ड्रॉ किया जाता है जो इसकी टू फ्लैट एंड्स से पास होती है। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसे अर्थ का एक्सिस कहा जाता है। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द अर्थ्स एक्सिस। द नॉर्दर्न टिप ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउदर्न टिप इज कॉल्ड द साउथ पोल। और इस एक्सिस के नॉर्दर्न टिप को नॉर्थ पोल कहा जाता है और इस एक्सिस के साउदर्न टिप को साउथ पोल कहा जाता है। रोटेशन. The earth moves round its axis. This movement is from west to east. It makes a complete turn on its axis in 24 hours. The movement of the earth on its axis is called rotation. हमारा अर्थ जो है यह अपने एक्सिस पर भी घूमते रहता है। दिस मूवमेंट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और यह मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होता है। हमारे अर्थ को अपने ही एक्सिस पे एक राउंड पूरा करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ के अपने ही एक्सिस पे घूमने का जो मूवमेंट है उसे रोटेशन कहा जाता है। दिस मूवमेंट कॉजेज डे एंड नाइट। और यही मूवमेंट के कारण दिन और रात होते हैं। एट एनी पोजिशन वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेज द सन, द हाफ
that faces the sun gets light and experiences day. The other half experiences night as it gets no light from the sun. As the earth rotates, the faces change position. The areas which had night now have day, and the areas had day now have night. Due to rotation of the earth एट एनी पोजिशन, वन हाफ पार्ट जो होता है अर्थ का वो सन को फेस करता है. सो अर्थ के जिस पार्ट में सनलाइट पड़ता है उधर दिन होते हैं, और जिस पार्ट में सनलाइट नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है. इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं, आप सब देख सकते हैं सन रेज अर्थ पे पड़ रहा है, तो जिस साइड सन रेज है उधर डे है, और जिधर सन रेज नहीं पड़ रहा है वहाँ नाइट है, और ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है. ठीक है. रिवोल्यूशन. द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. लाइक द अदर प्लैनेट्स, द अर्थ मूव अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट. इट मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उन्हीं प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऑन इट्स ऑर्बिट. इट मूव्स इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. और ये जो मूवमेंट होता है वह एंटी क्लॉक वाइज होता है. मीन्स जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होता है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. इट टेक्स द अर्थ 365:1/4 days टू गो राउंड द सन वंस. और अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में 365:1/4 days का टाइम लेती है. द सीजन ऑफ समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग ऑक्योर बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. और जितने भी सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, वह रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. आप सबको यह बता दें कि अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ओवल शेप में होता है. तो जब अर्थ सन के ज़्यादा नज़दीक होती है तो समर सीज़न होता है, और जब दूर होती है तो विंटर सीज़न होता है. इसी के जैसे स्प्रिंग सीज़न भी होते हैं, और कई सीज़न भी ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण ही होता है. द अर्थ गोज अराउंड द सन वंस एवरी ईयर. द अर्थ इज अ लार्ज हेवनली बॉडी विच इज स्फेरिकल इन शेप. In order to study the earth we use globes and maps. As we all know, earth is large heavenly body and is spherical in shape. Means shape में गोल है. In order to study earth को अच्छे से स्टडी करने के लिए हम ग्लोब्स और मैप्स का यूज़ करते हैं. So let's know about globes. Globe. A globe is a small but accurate model of the earth. ग्लोब साइज में छोटा होता है, लेकिन ये जो अर्थ का एकदम एक्यूरेट, एकदम सही मॉडल होता है. इट शोज द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट कलर से. यह अर्थ के सरफेस को डिफरेंट कलर में शो करता है. इट शोज ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ इन देयर करेक्ट शेप एंड पोजिशन. और यह अर्थ के एकदम करेक्ट शेप और पोजिशन को शो करता है. इट कैन बी मूव्ड राउंड एंड राउंड जस्ट लाइक द रोटेशन ऑफ द अर्थ. और इसे हम लोग मूव भी किया जा सकता है जस्ट लाइक द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट. मैप जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक सपाट सतह पर, एक फ्लैट सरफेस पर. सिंस द अर्थ सरफेस इज नॉट एक्चुअली फ्लैट. जैसा हम सभी जानते हैं अर्थ का जो सरफेस है वो एक्चुअली फ्लैट नहीं है. सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. इसलिए मैप को अर्थ का ट्रू मॉडल नहीं कहा जा सकता है. द इक्वेटर. A network of lines can be noticed on a map as well as on a globe. जब हम मैप और ग्लोब देखते हैं तो हम सभी एक लाइन, बहुत सारे लाइंस का नेटवर्क देखते हैं. बहुत सारे लाइंस उसमें नोटिस किया जा सकता है. दिस लाइंस एक्सिस्ट ऑन द अर्थ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इमेजिनरी लाइंस ऑन अ ग्लोब इज़ द इक्वेटर. और ये जितने भी लाइंस होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो इक्वेटर होता है.
इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। और ये जो इक्वेटर होते हैं वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इन अ स्फेयर, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमीस्फेयर्स। ठीक है, एज अर्थ इज राउंड सो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमीस्फेयर्स। The part lying to the north of the equator is called the northern hemisphere. The equator is drawn midway between the 2 poles. और जो इक्वेटर है वो 2 पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ड्रॉ किया गया है। लैटिट्यूड, a number of imaginary lines are drawn parallel to the equator both in the north and in the south. These lines are called parallels of latitude. इक्वेटर के नॉर्थ साइड में भी और साउथ डायरेक्शन में भी इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारे लाइन ड्रॉ किया गया है जिसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लाइंस ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दोज ऑन द साउथ आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर के नॉर्थ साइड जितने भी लाइंस हैं उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में जितने भी लाइंस हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। यू कैन सी इन द फिगर, लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज नॉर्थ ऑफ और साउथ ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। अर्थ के सेंटर से हम इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ साइड लैटिट्यूड को डिग्री में मेज़र किया जाता है। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। द फर्दर अवे यू गो फ्रॉम द इक्वेटर द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। हम जितने इक्वेटर से दूर जाते हैं लैटिट्यूड का डिग्री उतने ही बढ़ते जाते हैं। लॉन्गिट्यूड, these are imaginary lines on the surface of a globe joining the north and the south poles. लॉन्गिट्यूड ऐसे इमेजनरी लाइंस होते हैं जो ग्लोब के सरफेस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं। दे आर नॉट पैरेलल एज दे मीट एट पोल्स। ये पैरेलल नहीं होते हैं क्योंकि ये पोल्स पर जाकर मिलते हैं। ऑल द लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ, और जितने भी लाइन्स होते हैं सभी की लेंथ सेम होते हैं। द 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इट इज़ रेफरेंस लाइन फॉर लोकेटिंग प्लेस इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो लाइन्स होते हैं ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। द फर्दर अवे यू गो फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम लोग जितने भी प्राइम मेरिडियन के से दूर जाते हैं लॉन्गिट्यूड का डिग्री उतना ही बढ़ते जाता है। द लॉन्गिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट। लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट से मेज़र किया जाता है। यूजेस ऑफ दिस लाइन्स, द मेन पर्पज ऑफ दिस इमेजनरी लाइन्स इज टू हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ ग्लोब और ऑन अ मैप। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये जो लाइन्स है इट इज़ जस्ट अ इमेजनरी लाइन्स। ये जो लाइन्स है इनका मेन पर्पस होता है ग्लोब और मैप में किसी प्लेस को लोकेट करना। ये किसी प्लेस को ढूंढने फाइंड करने में हेल्प करते हैं। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दिस हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस, जो किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस। और लॉन्गिट्यूड का जो मेरिडियन होता है वो किसी प्लेस का लोकल टाइम फाइंड करने में भी हमारा हेल्प करता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर 1 इज फिनिश्ड।